कि परम अव्यवस्था का, ये परम अव्यवस्था मेरे गोस्वामी जी मुझे आशीर्वाद दे रहे, निपट निरंकुश। सब उल्टा सुलटा है, निर्णय करना मुश्किल है। नेति नेति नेति। तो परमात्मा तत्व, उसके लक्षण अंश होने के कारण जीव में उतरते हैं। और कई प्रकार के जीव सृष्टि में, जाति सृष्टि में किन्नर भी एक जाति है, मनुष्य से ऊंची जाति है। उसकी नीति की कुछ विशेषता है, उसकी रीति की कुछ विशेषता है, उसकी गति की कुछ विशेषता है, उसकी कृति की कुछ विशेषता है। इसलिए हम इस कथा का केंद्र में किन्नर समाज को रखते हुए मानस के आधार पर मेरा गायन चल रहा है। देव दनुज नर नार सागर जगी सकल देव सूर किन्नर नर नाग जय 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 कवि अशीषा सूर किन्नर नाग देवदनुज नर नार सागर किन्नर नार सकल तो बाप मानस किन्नर के बारे में कुछ संवाद आपके साथ हो रहा है। आइए एक थोड़ा कथा का क्रम ले लो। कल हमने राम जन्म की कथा गाई, सुनाई, उत्सव मनाया गया अपने ढंग से। अब थोड़ा कथा का क्रम आगे बढ़ाऊं, इससे पूर्व 2-5 मिनटों के लिए भगवान नाम का संकीर्तन हो जाए प्यार से, भाव से। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला गाइए जय माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला
पांच लोग आए, पांच पीछे बैठे हो किन्नर समाज के वो आए, 10-12 लोग आओ। खुश रहो बाप, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। किन्नर समाज प्रिय हो, किन्नर समाज प्रिय हो, किन्नर समाज जका दादा।
हजो हाथ करताल में चित्त चाणक, तळेटी समीपे हजो क्या कथा। तळेटी समीपे एवं हजी आज्ञा करे छे कि हजी क्या करताल वो आज्ञा करे छे। तो कल तक हम राम जन्म उत्सव की बधाई और उसका गायन कर रहे थे। जैसे मां कौशल्या राम को जन्म देती है, प्रभु प्रकट, ईश्वर है, वो प्रकट भी हो सकता है, जन्म भी ले सकता है, ये उदर में भी रह सकता है और उर में भी रह सकता है, वो पूरा स्वतंत्र है। उसी तरह कैकेयी से एक पुत्र का जन्म हुआ। सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अयोध्या के आनंद की कोई सीमा न रही। मानसकार का प्रसिद्ध मंतव्य है कि रामनवमी के दिन भगवान राम प्रकट हुए तो 1 महीने तक सूर्यास्त हुआ ही नहीं, रात हुई ही नहीं, 1 महीने का दिन हो गया। अब ये बुद्धिगम्य नहीं लगेगा कि बुद्धि तो तर्क करेगी कि 1 महीने तक दिन सूरज अस्त ही न हो। परम अव्यवस्था का नाम परमात्मा है, ये याद रखना। वो क्या नहीं कर सकता, वहां क्या नहीं हो सकता। आज भी दुनिया के भूगोल पर सूर्य के इर्द गिर्द में घूमते इन कई ग्रहों में कहां कब रात है, कहां कब दिन है, कहां कितने दिनों की रात है, कहां कितनों उसकी विज्ञान साख पुरता है। कहीं 6 महीने का दिन है, कहीं 6 महीने की रात है। तो ये हो सकता है। परम सूर्य प्रकट हुआ और उसी के एक अंश वाला रूप, ये हमारी सौर मंडल वाला एक सूर्य, विज्ञान कहता है, खगोश शास्त्र कहता है कि इतनी तो अनंत आकाश गंगाएं हैं, कितना सौर मंडल है, सबके बिलग बिलग सूरज है। तो हो सकता है। अथवा तो एक संत ने कहा कि राम जन्म होता है तब फिर उसके बाद रात होती ही नहीं, दिन ही होता है, क्योंकि हरि प्रकट हुआ, फिर मोह और ममता की रात नहीं होती, तब तो विज्ञान और विवेक का सूरज ही रहता है। यह भी अर्थ संतों से सुना। यूं भी कह सकते हैं आप कि राम जन्म उत्सव के समय लोग इतने अखंड और परमानंद में डूबे थे कि किसी को काल का भान नहीं रहा। दिन तो अस्त होता होगा, रात होती होगी, लेकिन 30 दिन कैसे गुजर गए किसी को समय का भान नहीं रहा होगा, स्वाभाविक है। और हर कथा का मेरा खुद का अनुभव है कि 9 दिन कब बीत जाते हैं खबर नहीं। एक राम कथा लिए बैठे हैं तो 9 दिन, अभी तो कल शाम हम सब बैठे थे, सुबह हुई, कथा में आ गए, अभी शाम ढलेगी, तुरंत दिन पूरा हो जाएगा, रात होगी, फिर यहां आ जाएंगे, खबर नहीं कैसे 9 दिन चला जाता है। तो राम कथा केंद्र में है तो 9 दिन कैसे बीत जाते खबर नहीं रहती। तो स्वयं राम प्रकट हुआ हो तब 1 महीने की किसी को खबर न रहे तो कोई आश्चर्य नहीं है, स्वाभाविक है। 1 महीने के बाद मानो दिन मणि चले करत गुण गाना। गोस्वामी जी कहते हैं सूर्य नारायण प्रभु का गुणगान करते करते विदा हो गए। सुंदर एक काव्य है, ये श्रद्धा जगत है, एक काव्य की भाषा है। चारों भाइयों के उत्सव में पूरी अयोध्या डूबी। शिव जी अपना अनुभव व्यक्त करते हुए बोले, देवी राम जन्म के अवसर पर मैंने एक चोरी की। पार्वती कथा सुनते सुनते बोली, महाराज आप तो उदार मना है, अवधर दानी है, और आप चोरी, और जब प्रभु का प्रागट्य हुआ तब तो लोग लूटाते हैं और आपने लूट की, आपने चोरी की। देवी पूरा सुनो, चोरी मानी इस रूप में चोरी कि मुझे अयोध्या जाना था, आपने पूछा भी कि कहां जाते हो, लेकिन मैंने आपसे छिपाया, यही मेरी चोरी थी। क्योंकि मैं आपको कहता कि मैं अयोध्या राम दर्शन के लिए जाता हूं तो आप जिद करती और मेरे साथ चलती। और राम बालक है, बालक रूप में आए हैं, वो तो रोता होगा, और राम का रुदन देखकर फिर कहीं तू शंका करे कि ये काहे का भ्रम है। एक बार राम को सीता के वियोग में देखकर तुमने भ्रम किया, इसके कारण तुम्हें पूरा जन्म बिताना पड़ा, गंवाना पड़ा, फिर कहीं ये उलझन न हो, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। शंकर संकेत करते हैं कि हर जगह पत्नी को साथ ले जाना जरूरी नहीं है, ये इशारे हैं।
इशारो मेरी जान सीखा तुमने, मेरी जान सीखा। अध्यात्म में इशारे होते हैं। तो बात पूछा गया कि मैं आपको इसलिए नहीं ले चला कि फिर आप कहीं संशय, तुम्हारा स्वाभाविक एक स्वभाव है, और फिर संशय करे और फिर कहीं एक जीवन गंवाना न पड़े। ठीक महाराज। तो आपने क्या किया? बोले मैं अयोध्या गया, ज्योतिषी का रूप लिया। अच्छा। और कागभूषुंडी को मेरा चेला बनाया। मैंने नाम बदल दिया अयोध्या में ज्योतिषी के रूप में। मेरा नाम रखा गया शंकर दत्त शर्मा, और भुसुंडी मेरा चेला हुआ, उसका नाम रखा भुसुंडी दत्त शर्मा। तो ये ज्योतिषी का रूप बनाने की क्या जरूरत? बोले राम दर्शन करना था। कौन मुझे राम के निज मंदिर में जाने दे? बड़ी बड़ी उम्र में दशरथ को पुत्र हुए हैं, कौन भरोसा करेगा कि बाबा अंदर आए क्या हो? तो मुझे कौन अंदर जाने दे? इसलिए मैं ज्योतिषी का वेश बना करके आया। सरजू से राजभवन तक का जो बड़ा राजमार्ग है, वहां एक और किनारे पर मैंने ज्योतिषी का अड़ंगा जमाया। मेरा चेला भुसुंडी मेरा प्रचार करने लगा। पार्वती को गुप्त कथा सुना रहे शिव। हाँ, तो क्या हुआ कि चेले ने प्रचार शुरू किया। पुरुष लोग निकलते थे। चेला कहता है, भाई लोग, बाबा पधारे हिमालय से, कभी स्थान छोड़कर गए नहीं है। अयोध्या पर खबर नहीं क्या करुणा उतरी है कि बाबा स्वयं आ गए हैं, दर्शन करो, भविष्य जानो। लेकिन पुरुषों ने अनसुना कर दिया कि ये सब बाबा लोग तो आते रहते हैं, ये तो ठीक है सब। तब पुरुष को कम श्रद्धा होती है, लेकिन माताएं जो निकलती थी, और ये छोटा भुसुंडी के, माता जी बाबा को पूछो, त्रिका लग्य है, कभी कभी आते ही नहीं, हिमालय से पहली बार आए, और किसी के सामने देखते नहीं है, उम्र का तो किसी को पता ही नहीं है। पूरा नेटवर्क बनाए। एक महात्मा के बारे में ऐसा कहते हैं, एक बार गया कि तुम्हारे बाबा सुना है 300 साल के हैं, सच है? बोले बाबा की खबर नहीं, बाबा ये अगम निगम है। तो बाबा 300 साल के हैं कि 400 साल का? नहीं, मैं 200 साल से उसकी सेवा कर रहा हूं। नहीं, खुद को लगा दिया। 2 साल से उस बाबा के पैर दबाता हूं, बाकी बाबा की यानी गम कोई ने न पड़े। प्रचार कर रहा है भुसुंडी। माताओं की श्रद्धा जल्दी होती है। माताएं आई, अरे बाबा कृपा करो, दया करो। और भुसुंडी आता है, बाबा महाराज ये माताएं आपको प्रणाम करें, आंखें खोलो, कृपा दृष्टि करो। कितना योजना बनाई। 3-4 बार चेला करे। अब बाबा नीचे पलके झुकाए कि कौन आया है? माताएं हैं, जरा आंखें खोलो, करुणा करो बाबा, इस साधन से नहीं होगा, आप कृपा करें तो ही हो सकता है। फिर शंकर बाबा ने आंखें खोली। क्या बात है? उसका भविष्य बताओ, भूतकाल बताओ। शंकर भगवान एक माता जी का कहते हैं, तुम्हारे यहाँ 2 बेटे हैं, ठीक है? हाँ बाबा, सच। वो दोनों बेटे का नाम है, एक का नाम परम है, दूसरे का नाम सुखद है, परम सुखद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।